नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता रहता हूं अनसुनी और डर का एहसास कराने वाली डरावनी कहानियां। दोस्तों, कहानी को पूरा सुने। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हमारी दूसरी वीडियोस को भी ज़रूर सुने और उनका मज़ा लें। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। अजमेर गांव की एक सुबह पूरे गांव में हलचल लेकर आई थी। गांव के एक छोर पर बने कब्रिस्तान से कोई गांव का बासिंदा एक खबर लेकर आया था। दरअसल वो सुबह सुबह शौच के लिए खेतों की तरफ निकला था। रास्ते में कब्रिस्तान होने के कारण कोई भी तड़के सुबह नहीं निकलता था। उजास होने पर ही लोग खेतों की तरफ निकलते थे। लेकिन इस सुबह कब्रिस्तान में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला था। उस बासिंदे ने सभी गाँव वालों को इकट्ठा करके बताया कि कब्रिस्तान में कल रात ही किसी को दफनाया गया है, क्योंकि कब्र की मिट्टी अभी तक उथली है। इस खबर से सारा गांव हैरान था। हैरानी का कारण था कि गांव में पिछले 2 दिनों से किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। बहुत ही कम आबादी का ये गांव, जहां किसी जानवर के मरने की खबर भी आग की तरह फैलती है, वहां किसी इंसान को मौत के बाद दफना भी दिया जाए और गाँव में किसी को पता न चले, ऐसा कैसे हो सकता था। कब्र खोदकर देखने की हिम्मत किसी में ना थी और पुलिस के पास जाने की ज़रूरत किसी को नहीं लगी। लेकिन ये घटना तो आने वाली घटनाओं की वानगी भर थी। 2 दिनों के अंदर ही गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। लोगों को रात में एक अजीब आवाज़ सुनाई देती, लगता कोई इंसान नाक में बोलकर किसी को पुकार रहा है। साथ ही किसी पक्षी के उड़ने फड़फड़ाने की आवाज़ के साथ किसी लोहे के औजार की गलियों में रगड़ने की आवाज़ सबको साफ सुनाई देती। रात भर घरों के बाहर बंधे जानवर चिल्लाते, कुत्ते रो रो कर आसमान सर पर उठा लेते। ये हर रात का किस्सा हो गया था। ये सारा माहौल इतना डरावना हो जाता कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि बाहर निकलकर देखे। ये गांव पहले भी एक प्रेत बाधा से 2-4 हो चुका था, जब ज़मीनी रंजिश में पास के गांव ने अजमेर गांव पर हंडिया छोड़ दी थी। इस हंडिया के छोड़ने के अगले दिन से गांव में एक एक करके दुधारू जानवरों की मृत्यु होने लगी थी। इससे पहले कि हंडिया गांव में किसी इंसान की जान लेती, गांव के मुखिया शिव नारायण एक जानकार की मदद से एक सिद्ध पुरुष को लेकर गांव आए थे। कहते हैं उन सिद्ध पुरुष ने गुरु गोरक्षनाथ और जहर पीर को सिद्ध किया हुआ था। उन्होंने न केवल हंडिया के प्रभाव से गांव को मुक्त किया था, बल्कि सरसों के दाने से पूरे गांव की सीमा को बांध दिया था, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति इस गांव पर किसी प्रकार के भूत प्रेत या जिन का प्रभाव न डाल सके। लेकिन अब जो गांव में हो रहा था उसका क्या मतलब था? क्या सिद्ध पुरुष का प्रयोग असफल हो चुका था? अगले दिन एक और अजीब और भयानक दृश्य के साथ शुरू हुआ। गांव की रहने वाली अमरेली सुबह से अजीब बर्ताव कर रही थी। मैली कुचैली साड़ी पहने, बाल बिखराए गलियों में घूम रही थी। तब लोगों को ध्यान आया कि पिछले 2 दिनों से अमरेली को गांव में नहीं देखा गया था। उसे देखकर लग रहा था वो 2 दिनों से उसने मुँह भी नहीं धोया था। उसके शरीर से इतनी भयंकर बदबू उठ रही थी कि कोई भी पास नहीं जा पा रहा था। अगले दिन अमरेली की स्थिति पहले से भी बदतर थी। वो अर्धनग्न अवस्था में गांव की गंदी नालियों का पानी पी रही थी। गांव के कूड़े घर से चुन चुनकर कचरा खा रही थी। लोगों को उबकाई आने लगी। उनके अंदर सहानुभूति की जगह घृणा के भाव उत्पन्न हो गए थे। सबने अमरेली के देवर बलवीर से बात करने की कोशिश की। बलवीर, तुम्हें क्या पता है तुम्हारी भाभी ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं? लेकिन बलवीर ने खुद हैरानी जताई कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं नहीं जानता चाचा जी। जिस दिन पहली बार मैंने भाभी की इस स्थिति को देखा, उस दिन से मैं शहर में भाई से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई से संपर्क नहीं हो पा रहा है। गांव में एक भय का माहौल बन गया था। कब्रिस्तान से रोज रात को भयंकर चीखें सुनाई देना, गलियों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आना, लोगों का जीना मुहाल हो गया था। गांव के एक व्यक्ति ने पास के एक तांत्रिक को बुलाने की ठानी। तांत्रिक आया और सभी स्थितियों को देखने के बाद गांव वालों से बोला, हाँ, ये प्रेत बाधा का मामला लगता है। किसी प्रेत ने गांव पर कब्जा कर लिया है। मैं एक उपाय बताता हूँ, वो करो, इस प्रेत से मुक्ति मिल जाएगी। सभी लोग मिलकर पुष्य नक्षत्र में धतूरे का पौधा जड़ सहित उखाड़कर उसे ऐसा धरती में दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा पौधा धरती में समा जाए। इसके अलावा दूसरा उपाय मैं खुद करूँगा।
इसके लिए मुझे उल्लू के पंख का छोटा सा हिस्सा चाहिए। ध्यान रहे कि उल्लू को मृत्यु तुल्य कष्ट ना हो। इतना सुनते ही गांव वालों ने मिलकर उल्लू के पंख व अन्य सामग्री लाकर तांत्रिक को दी। तांत्रिक ने उस पंख को जल से धोकर स्नान आदि करके पूर्वाभिमुख होकर लाल कंबल के आसन पर बैठकर 2100 बार किसी मंत्र का उच्चारण किया। हर मंत्र के बाद उसने पंख पर फूंक मारी। इस अभिमंत्रित पंख को जलाकर उसने पंखों की राख को गांव की सीमा के चारों तरफ छिड़क दिया। गांव वालों ने भी बताए हुए उपाय को किया। सभी लोग रात को चैन की नींद सो गए, पर शायद गांव वालों ने और उस तांत्रिक ने इस शैतानी शक्ति को कम आंका था। अगले दिन गांव में चीख पुकार मच गई। अमरेली और तांत्रिक की लाश कब्रिस्तान के अंदर मिली थी। दोनों की लाश इतनी छद विच्छद स्थिति में थी कि कितने ही लोगों को गश आ गया था। दोनों ही लाशें पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में थी। जगह जगह कटने और नोचने के निशान बने थे। खोपड़ी सर से अलग थी। पूरा शरीर सफ़ेद झग था, मानो शरीर से एक एक बूंद निचोड़ ली गई हो। एक और बात जिसने लोगों की हड्डियां तक कपा दी वो ये थी कि जिस कब्र से ये सारा खेल शुरू हुआ था वो कब्र खाली थी। साथ ही आसपास की कब्र भी अस्त व्यस्त थी। साथ ही एक खुदी हुई नई कब्र भी अपनी भयावहता बता रही थी। लोग बुरी तरह डर चुके थे। ये कब्र जाने किसके इंतजार में थी। लोगों ने अब गांव छोड़ने की ठान ली थी। हर कोई पुलिस को इतला न देकर बस गांव से भाग जाना चाहता था। आखिरकार गांव के मुखिया ने एक फैसला किया और गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया और बोला, देखो भाई लोगों, ये हमारा गांव है, यह हमारी ज़मीन जायदाद है। इसके बिना हम कितने दिन कहीं और रह पाएंगे। मैं उन्हीं सिद्ध बाबा को बुलाने जा रहा हूँ। यदि वो अभी तक जीवित है तो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तब तक आप लोग इन 2 लाशों का अंतिम संस्कार करें और सभी लोग इकट्ठे होकर गांव की चौपाल में रुकें। मैं कल सुबह तक यहाँ आ जाऊँगा। मुखिया की बात से सभी लोगों को संबल मिला और सभी ने मुखिया के कहे अनुसार सब किया। अगली सुबह भय और सुकून के साथ एक उम्मीद की किरण भी लेकर आई। सुबह उठकर गांव वालों ने देखा कब्रिस्तान के आसपास के पेड़ जड़ से उखड़े हुए थे। कई जानवरों के खून से विहीन सब कब्रिस्तान की बाउंड्री पर पड़े थे। अब इतना तो गांव वाले समझ चुके थे ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है, पर लोगों के चेहरे पर सुकून आया ये देखकर कि मुखिया शिव नारायण उन सिद्ध पुरुष के साथ गांव में प्रवेश कर चुके थे। सिद्ध पुरुष गांव की चौपाल पर आंखें बंद करके बैठ गए। सभी लोग नीचे हाथ जोड़े बैठे थे। सिद्ध पुरुष ने आंखें खोली, सभी पर एक नज़र दौड़ाई और बोलना शुरू किया, ये शक्ति गांव के बाहर से नहीं, गांव के अंदर से ही जागृत हुई है। ये ना कोई भूत है ना कोई प्रेत, ये पिशाच बाधा है। ये सुन लोगों में खलबली मच गई। लोगों के चेहरे डर से फक हो चुके थे। मुखिया ने गले को साफ करते हुए पूछा, ये सब कब और क्यों हुआ महाराज, कृपया बताइए। सिद्ध पुरुष ने भीड़ पर नज़रें जमाए हुए बलबीर की तरफ देखा और कहा, बताओ बलबीर, क्या हुआ था। बलबीर हड़बड़ा गया, जी क्या बताना है मुझे, वही जो तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। सारे चेहरे बलबीर की तरफ घूम चुके थे। बलबीर ने गर्दन झुकाए बोलना शुरू किया, उस रात भैया शहर से अचानक आ गए भाभी के लिए बहुत से तोहफे लेकर, पर खिड़की से उन्होंने मुझे और भाभी को। इतना कहकर बलबीर ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगा। उसने आगे बोलना शुरू किया, गुस्से में लाल हुए भैया दरवाजे को धक्का मार अचानक से अंदर आ गए थे। हम दोनों हड़बड़ा गए थे। भैया ने दलान से फावड़ा ले लिया था। वो मुझ पर हमला करने ही वाले थे कि उनकी नज़र भाभी पर गई। उस एक पल जाने क्या हुआ था, मैं भागकर बाहर आ गया और खिड़की से देखने लगा। भैया भाभी पर टूट पड़े। भाभी ने बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाकर वहाँ पड़ा फावड़ा हाथ में ले लिया। उन्होंने तब तक भैया पर फावड़े से वार किया जब तक उनके प्राण नहीं निकल गए। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर कब्रिस्तान में रातों रात कब्र खोदकर उन्हें दबा दिया। लाश को जला नहीं सकते थे। एक तो जलाने का इंतजाम नहीं था, दूसरे रोशनी और धुएं से पूरे गांव को पता चल जाता। इतना कह बलबीर फिर से हाँफने लगा। सारे लोग थू थू कर रहे थे। कुछ लोग खुश थे कि अमरेली को उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। सिद्ध पुरुष ने बोलना शुरू किया, क्योंकि जब ये हत्या की गई तब उस व्यक्ति पर क्रोध और कामुकता हावी थी। पिशाच योनि में जाना ही था। पिशाच बहुत ताकतवर होते हैं और अपने होने का एहसास पूरे गांव को करा चुका है। मुखिया बोला, अब इसका क्या उपाय है महाराज। यदि पिशाच बलबीर से भी बदला ले ले तो क्या वो शांत हो जाएगा। सिद्ध पुरुष बात को सुनते हुए लगातार बलबीर को घूर रहे थे। बलबीर ऐसा है झूठा। मुखिया फिर बोला, बताइए महाराज, क्या पिशाच बलबीर से बदला लेकर बलबीर की बलि चाहता है। सिद्ध पुरुष अचानक बोले, सब लोग सामने से हट जाओ।
इतना क्या, सिद्ध पुरुष ने गोरक्षनाथ का ध्यान शुरू कर उन्हें सिद्ध करना शुरू किया। सामने बैठे बलबीर का शरीर अकड़ने लगा था। वो भयंकर आवाज़ें निकालने लगा। कभी लगता नाक में बोल रहा है, कभी गले के आखिरी छोर से चीखें निकाल रहा था। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिद्ध पुरुष ने तुरंत अपने हाथ से एक भभूत लेकर बलबीर के ऊपर छिड़क दी, जिससे वो शांत हो जमीन पर मूर्छित हो गया। सिद्ध पुरुष चिल्लाए, तुरंत इसके अंतिम संस्कार का इंतजाम करिए, केवल 1 घंटा है आपके पास। सभी लोगों ने हवा की रफ्तार से सब काम किए। जैसे ही अंतिम संस्कार किया गया, पूरा गांव भयानक आवाज़ों से गूंज उठा। गांव वाले डर से थरथर कांप रहे थे। इसके बाद सिद्ध पुरुष बोले, अब आप सभी लोग इस कब्रिस्तान के चारों तरफ ये सरसों के दाने बिखेर दें, जिससे कभी कोई शैतानी शक्ति कब्रिस्तान के बाहर ना आ सके। मुखिया घबराते हुए बोले, महाराज इसका मतलब पिशाच ने बलबीर की बलि ले ली है। अब हमारा गांव पिशाच बाधा से मुक्त है। सिद्ध पुरुष मुस्कुराए, बलबीर की बलि तो वो पिशाच 2 दिन पहले ही ले चुका था मुखिया जी। तुम लोगों ने वो नई कब्र देखी थी, पर उसमें झांककर किसी ने नहीं देखा। बलबीर उसी में था, अपने छत-बिच्छत शरीर के साथ। बस दफन नहीं किया गया था उसे, क्योंकि पिशाच को उसके शरीर की ज़रूरत थी इस गांव में रहने के लिए। धीरे धीरे इस पूरे गांव को वो मरघट बना देता, खासकर स्त्रियों के लिए नर्क बना देता इस गांव को, वो भी हर बार नए शरीर के साथ। पर महाराज, आपने बलबीर को देख के पहचान कैसे लिया? मैं लगातार उसे देख रहा था, वो पलक नहीं झपका रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी अपने साथ हुए अन्याय को बताने की। सब लोग नीचे बैठे थे, केवल वही था जो पीढ़ा लेकर बैठा था, क्योंकि पिशाच धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होते हैं। महाराज, क्या हम लोग सुकून से रह सकते हैं? रह सकते हैं, अब मेरे जाने का समय हो गया है। इतना कह सिद्ध पुरुष वहाँ से निकल गए। तभी गांव के छोर से कोई आता दिखा। ये राजबल था, वही व्यक्ति जिसने मुखिया को सिद्ध पुरुष से मिलवाया था। मुखिया ने उन्हें झट से गले लगा लिया। राजबल, तेरा जितना धन्यवाद करूं कम है। तू सिद्ध पुरुष से ना मिलवाता तो हमारा गांव तो उजड़ चुका था। वो थे ही ऐसे, पर पिछले साल उन्होंने शरीर त्याग दिया था। क्या? पर आज ही तो उन्होंने हमें पिशाच बाधा से मुक्ति दिलाई। तुम उन्हें लेने गए थे? राजबल ने पूछा। हाँ, पर वो मुझे रास्ते में ही मिल गए थे। शिव नारायण, इसका मतलब उनका सूक्ष्म शरीर तुम्हारे बुलाने से नहीं, उस पिशाच के बुलाने पर यहाँ आया था। वो स्वयं मुक्ति चाहता था। जो भी हो राजबल, हम इस कब्रिस्तान के खौफ से तो बाहर आ ही चुके हैं। ये सुनकर सबने हाथ जोड़कर उस सूक्ष्म शरीर से मदद करने वाले सिद्ध पुरुष को धन्यवाद दिया। आज की कहानी यहीं खत्म होती है दोस्तों। अगर कहानी सुनकर मज़ा आया हो तो इसे खुद तक ना रखें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें और कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ आप सभी से अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।